दुर्योधन ने भीम को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। इस बीच उसके मामा शकुनी ने एक सलाहकार की हैसियत से महल में प्रवेश किया। भारत में शकुनी नाम छल का पर्याय बन चुका है। शकुनी गांधारी का भाई था। गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह के बाद भीष्म को पता चला कि गांधारी एक तरह से एक विधवा है और लोगों में इस बात को लेकर कानाफूसी होने लगी। गांधारी का श्राप मिला हुआ था कि उसका पहले पति की विवाह के 3 माह बाद मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उसका विवाह एक बकरे से कराकर उसकी कुर्बानी दे दी गई थी। कुरुवंश को धोखा दिए जाने की बात से भीष्म इतने क्रुद्ध हुए कि उन्होंने गांधारी के पिता और उसके सभी भाइयों को नजरबंद कर दिया। यह एक तरह से मेहमान नवाजी थी, जैसे होटल कैलिफोर्निया में होता है। मेहमान कभी जा नहीं सकते। उस युग का धर्म यह था कि वधू का परिवार उसके ससुराल में पहली बार आने पर तब तक नहीं जा सकता जब तक उन्हें भोजन मिलता रहे। समय के साथ भोजन की मात्रा कम से कम होती गई। अंत में वह इस सीमा तक पहुंच गई कि गांधारी के परिजनों का वजन कम होने लगा और वे कमजोर होने लगे। जैसे आजकल के लग्जरी होटलों में आपके सामने ढेर सारे खाने के बर्तन होते हैं, मगर ढक्कन उठाने पर आप थाली में बहुत थोड़ा सा भोजन पाएंगे। उनकी भी ऐसे ही खातिरदारी हुई। कुछ समय बाद गांधारी के पिता और भाई हड्डियों का ढांचा बन गए। यह स्पष्ट हो गया कि गांधारी के ससुराल वाले उन्हें भूखा मारना चाहते थे, मगर नियम से उन्हें भोजन दिया जा रहा था, इसलिए वे जा नहीं सकते थे। यह उनका धर्म था। उन्होंने आपस में फैसला किया कि एक को छोड़कर बाकी सब आमरण उपवास करेंगे। वे अपना सारा भोजन शकुनी को दे देते, जो उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान था, ताकि वह जीवित रहकर इन लोगों से प्रतिशोध ले सके। कहा जाता है कि जब उसके भाई एक एक करके मर गए तो उसके पिता ने उसे मृत भाइयों के अंग खाने को कहा, ताकि वह खूब मजबूत बनकर उनका बदला ले सके। पिता के मरने पर उसे अपनी मातृभूमि में उनका कर्म कांड करना पड़ता। उस समय वह यहां से जा सकता था। शकुनी ने वहां बैठकर अपने भाइयों का शरीर खोलकर उनके भीतरी अंग खाए। उसके पिता ने मृत्युशैया से उठकर बगल में रखी छड़ी उठाई और शकुनी के टखने पर इतनी जोर से मारा कि उसका टखना टूट गया और वह पीड़ा से कराह उठा। उसने जब वजह पूछी तो उसके पिता ने कहा कि मैंने तुम्हारा टखना इसलिए तोड़ दिया ताकि तुम हमेशा लंगड़ा कर चलो और कभी ना भूलो कि तुम्हें अपने भाई के अंग क्यों खिलाए गए। तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए जीवित रहना है। पिता की मृत्यु के बाद शकुनी कुरुवंश को नष्ट करने का प्रण करके वहां से चला गया और वह एक सलाहकार के रूप में लौटा और दुर्योधन ने उसे बुद्धिमान समझकर उसकी बहुत सराहना की और उससे मित्रता कर ली। अपनी मृत्यु से पहले शकुनी के पिता ने उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी उंगलियों को काटकर उससे पासा बनाना। मैं अपनी तंत्र विद्या से यह तय करूंगा कि हर बार पासा तुम्हारे अनुसार ही अंक लाएगा। जुए के खेल में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यह एक दिन तुम्हारे काम आएगा। इसलिए शकुनी ने अपने पिता की उंगलियां काटकर उनसे पासा बनाया। उसके पास किसी योद्धा का शारीरिक बल नहीं था, लेकिन इन पासों के बल पर वह दुनिया को जीतने का विश्वास रखता था। शकुनी को दुर्योधन में एक साथी मिला जो नफरत और ईर्ष्या से भरा हुआ था। शकुनी लगातार इन भावनाओं को हवा देता रहा। दुर्योधन स्वयं बहुत
धोखेबाज नहीं था, मगर वह गुस्सैल था। वह अक्सर खासतौर पर अपने पिता के सामने अपने मन की बात बोल देता था। शकुनी ने उसे समझाया कि दुर्योधन, भगवान ने इंसान को बोलने की शक्ति जताने के लिए नहीं दी है, बल्कि अपने मन की बात छिपाने के लिए दी है। शकुनी की मानसिकता यही थी। वह लगातार दुर्योधन के दिल में नफरत का जहर घोलता रहा, ताकि वह नफरत दुर्योधन की नस नस तक पहुंच जाए। फिर उसने दुर्योधन से कहा, अगर तुम्हारा कोई दुश्मन है तो उसे चिकोटी काटने, गाली देने या उस पर थूकने का कोई फायदा नहीं है। इससे वह और मजबूत होगा। ऐसा सिर्फ एक मूर्ख ही करेगा। जैसे ही तुम्हें पता चले कि कोई तुम्हारा दुश्मन है, उसे मार डालो। फिर दुर्योधन ने उससे पूछा, मैं अपने चचेरे भाई को महल में कैसे मार सकता हूं? और उसके बाद की कहानी तो आप सब जानते ही है कि शकुनी ने उसे कई चालें सुझाई है। धन्यवाद।